हेलो दोस्तों, आप अगर एक इंटरनेट के यूजर है तो आपको वीपीएन के बारे में ज़रूर पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है वीपीएन हमें कब इस्तेमाल पे लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए? वीपीएन का क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है? मैं हूँ सुमन सरकार, टेक गीजर में आपका स्वागत। दोस्तों, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहले 1996 को डेवलप कर दिया था। हम जब भी कभी इंटरनेट को यूज़ करते तो हम किसी भी चीज़ को सर्च करते या फिर किसी भी वेबसाइट पे घुसते या फिर यूट्यूब लाइक इंस्टाग्राम कुछ भी हम इंटरनेट पे इस्तेमाल करते तो सबसे पहले हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, रियल इन्फॉर्मेशन, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा लोकेशन क्या है, हमारा मतलब कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा कौन सा फ़ोन है, कौन सा मॉडल है, जितने भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो आईएसपी तक जाते हैं। अभी बोलोगे आईएसपी क्या होता है? आईएसपी वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हम जिसका भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, या तो फिर वाईफाई में कह लो ब्रॉडबैंड नेटवर्क, मतलब जिसका भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं वहाँ तक उसका पास तक मतलब हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, हम कहाँ से इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, हमारा आईएमई नंबर क्या है, हमारा लोकेशन क्या है, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्फ कर रहे हैं, सब कुछ डेटा आईएसपी तक पहुँचता है। और इस कंडीशन में हम अगर वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करें तो इस कंडीशन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को एक्टिव करने के बाद जब हम ये इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हमारा जो भी लोकेशंस होते हैं वो हाइड कर देते हैं, जो भी आईएमई नंबर होते हैं उसको भी हाइड कर देते हैं, मतलब जो भी हमारा फ़ोन है, कौन सा मॉडल है, जितने भी इंफॉर्मेशंस आईएसपी तक पहुँचते हैं वो ऐसा एक कंडीशन करते हैं, मतलब आईएसपी से जाने से पहले वो रोड को मतलब अलग से एक रोड बना देते हैं या तो फिर कह लो उसको बाईपास कर देते हैं, या तो फिर हमारा जो डेटास होते हैं नॉर्मल फॉर्मेट पे जब आईएसपी तक पहुँचते हैं उससे पहले वो क्या कर देते हैं, इनक्रिप्टेड कर देते हैं ताकि हमारा जो डेटा होता है वो सेव होते हैं और सिक्योर होते हैं। ऐसे में जैसे नॉर्मली जब हमारा इन्फॉर्मेशन पहुँचते हैं तो ऐसे नॉर्मली पहुँचते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल करने के बाद हम करते हैं तो हैश वैल्यू में फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब हैश वैल्यू यानी कि इनक्रिप्टेड लगा देते हैं ताकि मतलब किसी भी थर्ड पार्टी यूजर ने अगर हमारा मतलब रियल टाइम डेटा क्या डेटा को यूज़ कर रहे हैं, हमारा लोकेशन क्या है, ये सब के बारे में, हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता लगे, डाटा का पैकेज को चुरा लेते हैं तो उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलते हैं। तो ऐसे में हमारा मतलब रियल हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, आप अगर वीपीएन को इस्तेमाल करने का दौरान आप सोचते हो मैं बिल्कुल सेफ हूँ और सिक्योर हूँ, ऐसे में हम इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, किसी भी अनलीगल काम को अंजाम दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा मुसीबत झेल सकते हो। क्योंकि जो वीपीएन होता है, वीपीएन का जो मतलब सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ते हैं। अगर इसमें आप किसी भी तरह का क्राइम करते हो और कल आके गवर्नमेंट वीपीएन कंपनी से कहे वो आपका पास जितने भी डेटा से दे दो, क्योंकि उनका पास आपका जो रियल डेटा होता है वो भले ही आईएसपी तक नहीं पहुँच पाता और जनरल यूजर नहीं एक्सेस कर पाए, लेकिन जो वीपीएन का मतलब जो एडमिन होता है उनके पास आपका सारे का सारा रियल डेटा हो जाता है। मतलब ऐसे में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होते है तो आपका डेटा गवर्नमेंट को उसको देने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा और आपका रियल डाटा उनको देना ही पड़ेगा। और दोस्तों, आप अगर चाहते हो आपका डेटा सुरक्षित रहे और सेफ रहे, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी यूजर आपका रियल हिस्ट्री का पता ना लगा पाए, मतलब आपका किसी भी डेटा को एक्सेस ना ले पाए, तो इसके लिए आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए यूज़ करना लीगल है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा किसी भी तरह का अनलीगल एक्टिविटी मत करना वीपीएन को इस्तेमाल करने के बाद, वरना आप फंस सकते हो। और दूसरा बात यही बोलूँगा, बहुत सारे वीपीएन्स होते हैं जो फ्री प्लान में मतलब देते हैं, मतलब फ्री प्लान में वीपीएन वो कुछ काम का नहीं होता है, आपका सामान पे आपका मतलब जितने भी हिस्ट्री होता है वो हाइड दिखाता है, लेकिन जब यूजर एक्सेस लेना चाहे मेरे ख्याल से वो एक्सेस ले पाते हैं। तो इसके लिए आप वीपीएन को फ्री वाला वर्जन को यूज़ मत करना और जो पेड वर्जन है उसको यूज़ करना ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहो।
मैं अगर क्लियरली आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को लगता होगा वीपीएन यूज़ करने के बाद हम बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भले यूज़र आपको ट्रैक नहीं कर पाता है, आपका हिस्ट्री यूज़र तक नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका जो हिस्ट्री है अगर वीपीएन का जो कंपनी से उनका पास बिल्कुल भी सेफ रहता है। मतलब आपका रियल टाइम डेटा सब कुछ उनका पास स्टॉक रहता है। अगर किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कुछ भी मतलब वो अगर जो वीपीएन का कंपनी है वो अगर चाहता है तो आपका डाटा को लीक कर सकता है। मतलब ऐसे तो नहीं करते बड़ा बड़ा जो कंपनीज होते हैं जो जेन्युइन होता है और ट्रस्टेड होता है। और क्रिमिनल एक्टिविटी करने पर आपका डाटा मतलब पब्लिक हो सकता है, गवर्नमेंट तक आ सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक टेक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।